नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन टीवी इंडिया। मैं हूं स्मिता सिंह और आज हम आ गए हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बड़कली गांव में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं एक गन्ना किसान जिनका नाम है ओमकार त्यागी, जो बीते कई वर्षों से गन्ने की खेती करते हैं, ट्रेंच विधि से गन्ना लगाते हैं। आइए जानते हैं उनसे कि गन्ने से उनको कितना मुनाफा होता है, कितने क्षेत्र में वो गन्ने की खेती करते हैं और लागत निकाल कर वो कितना कमा लेते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्रीन टीवी में। सर, मुझे बताएं कि आप कितने एरिया में गन्ने की खेती करते हैं? मैं 8 एकड़ में गन्ने की खेती करता हूँ, बाकी अदर फसल करता हूँ। अच्छा, और ये जो गन्ने की खेती आप करते हैं, क्या जैविक विधि से करते हैं, कैसे करते हैं? जैविक से भी मैंने की है 2 साल तक। अच्छा। लेकिन इसकी मार्केट नहीं बन पाई मेरे पे। अच्छा। तो जैविक का अगर गुड़ बनता और मैं उसकी मार्केट कर पाता तो शायद मुझे अच्छा लाभ होता। उत्पादन इसमें कोई शक नहीं है कि जैविक में कम है। जैविक में उत्पादन कम है, लेकिन मुनाफा तो होता ही है सर, क्योंकि उसका महंगा बिकती है फसल। अभी आप साधारण विधि से करते हैं या गड्ढा विधि से? ये मेरे ख्याल से ट्रेंच विधि से आप खेती करते हैं। विधि से पिछले 12 साल से मैं ट्रेंच विधि से वो कर रहा हूँ। 12 साल से ट्रेंच विधि। तो कितना आपको अंतर लगा ट्रेंच विधि से खेती करने में और जो साधारण तरीके से खेती की जाती है उसमें? इसमें 30% लागत कम हो जाती है। अच्छा। उत्पादन तो लगभग सेम रहता है। 10-5 कुंटल वैसे बीघे पर अगर मान लिया जाए तो 10-5 कुंटल फालतू होता है, लेकिन लागत इसकी जो है वो 30% कम है। आज भी बहुत सारे किसान जो हैं वो साधारण विधि से गन्ने की खेती करते हैं और ट्रेंच विधि बहुत ज़्यादा चलन में है, लेकिन सभी किसान ट्रेंच विधि से गन्ने की खेती नहीं करते हैं। तो एक बार आपने पहले साधारण तरीके से की हुई है खेती, तो ट्रेंच में लागत मुनाफे का कितना प्रतिशत रहता है? उपज पे भी फर्क पड़ता होगा। इसका उपज पे भी फर्क पड़ता है और लागत भी हमारी कम होती है। ठीक है, तो बीज से लेके बात करते हैं। अगर हम साधारण विधि से करें तो कितना बीज लगता है प्रति एकड़ के हिसाब से, और ट्रेंच से करें तो कितना बीज लगता है? अगर हम करते हैं परंपरागत जो पुरानी विधि थी 30 इंची पे, तो 30 इंची पे हमारा गन्ना लगता है लगभग 30 कुंटल। अच्छा। 1 एकड़ में, और इसमें हमारा लगेगा करीब को 6 कुंटल। अच्छा। पहले तो हमें बीज की बचत हो गई, फिर हमारी फर्टिलाइज़र की कम रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाएगी। मेरा किसानों से यही अनुरोध है कि फर्टिलाइज़र भी आप उतना डाल लें जितने की रिक्वायरमेंट है, ना कि किसी के कंपनी के या दुकानदार के बहकावे में आकर क्या नाम फर्टिलाइज़र जो है वो बहुत ज़्यादा डालना है। तो फर्टिलाइज़र का कितना बचत हो जाता है? यदि आप परंपरागत विधि से गन्ने की खेती करते हैं तो आपको कितनी अवधि पर कैसे कितना फर्टिलाइज़र आप देते हैं, और ट्रेंच विधि में उसकी कितनी बचत हो जाती है? ट्रेंच विधि में सीधी सी बात है, अगर पूरी ऑल ओवर लागत देखी जाए तो 30% लागत जो है वो कम हो जाती है। अच्छा, ट्रेंच विधि में 30% लागत कम हो जाती है। और अब बचत का देखें तो प्रति एकड़ यदि हम परंपरागत तरीके से खेती करें तो कितना उत्पादन होता है, और यदि हम ट्रेंच विधि से करें तो कितना उत्पादन होता है? अगर हम परंपरागत देखें तो 300 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आता है। इसका 400 कुंटल के प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी पैदावार हो जाती है। 100 कुंटल का फर्क पड़ता है। 100 कुंटल का प्रति एकड़ फर्क पड़ता है, और 30% हमारी लागत कम होगी। अच्छा। हम खेती इसलिए कर रहे हैं कि हमें कुछ बचत हो, और बचत हम देकर हमें सारी की सारी दुकानदार को लागत जो लगती है उसमें सब बचत वहाँ चली जाती है। सब बचत वहाँ चली जाती है। पहले ही हमारी जेब से जो है वो निकल के चला गया। अगर मान लिया हम 36 कुंटल में अगर 1 एकड़ में हम बीज भी लगा रहे हैं तो 25 कुंटल तो हमारा 24 कुंटल तो हमारा ऐसे ही फालतू निकल गया। 24 कुंटल गन्ने की अगर आप लागत लगाएं, वैसे बीज वाली ही बचत 24 कुंटल हो गई। वैसे तो मैं 3 साल से बीज पे काम कर रहा हूँ, ना कि मिल के लिए काम कर रहा हूँ। अच्छा, आप बीज तैयार करते हैं? मैं बीज तैयार कर रहा हूँ। तो एक तरीके से हम देखें तो 124 कुंटल का आप उसको उत्पादन मान लीजिए, क्योंकि 24 कुंटल आपकी बीज में बचत हो गई और 100 कुंटल का आपको उत्पादन एक्स्ट्रा मिलता है परंपरागत खेती के मुकाबले ट्रेंच विधि से खेती करते हैं जी। और आप अभी बीज के लिए तैयार करते हैं गन्ना? अच्छी वैरायटी तैयार करता हूँ। कौन सी वैरायटी तैयार करते हैं? वैरायटी मेरे पास 7-8 वैरायटी हैं अभी फिलहाल। अच्छा। तो आप बीज के लिए जो गन्ना तैयार करते हैं और जो गन्ना मिल के लिए तैयार होता है, दोनों के लागत में और मुनाफे में भी अंतर रहता है? मुनाफे में बहुत अंतर है। अगर हम उसकी सरकार के हिसाब से भी अगर हम बेचें तो 2 रुपये बढ़ पिछले साल बिकी। हाँ। उससे पहले साल भी 2 रुपये बढ़ बिकी, और अब की बार भी 600 रुपये गन्ना हमें रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है शाहजहानपुर से। 600 रुपये कुंटल बिकता है, वहाँ 350 रुपये कुंटल बिकता है। वो 370 हुआ अब, और बीज वाला गन्ना 600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। वाला 600 जो पुरानी वैरायटी है वो 600 रुपये कुंटल है। तैयार होने की अवधि तो एक ही रहती है? तैयार होने की अवधि एक ही है,
विधि एक ही है, विधि एक ही है, लागत एक ही है। लागत में केवल और केवल अंतर जो आया बीज की, मतलब परचेज करने में अंतर आया। बीज हमें कुछ महंगा खरीदना पड़ेगा, जब महंगा खरीदेंगे तभी वो महंगा बिकेगा। नई वैरायटी, अगर आप अच्छी वैरायटी और नई वैरायटी खरीदोगे तो वो महंगा मिलेगा आपको बीज। बीज तैयार करने के लिए कुछ खास सावधानियां, अगर कोई किसान बीज तैयार करना चाहता है तो कौन सी जो वैरायटी है वो उसको बीज के लिए लेनी चाहिए, जो अच्छा रेट उसको बाजार में मिलेगा? सरकार की तरफ से रिकमेंड है, और जो हमारी मिल मांग रही है जिन वैरायटियों को, उन वैरायटियों को हम बोएं तो हमारी सेल बीज में अच्छी हो जाती है। अच्छा, तो आप भी क्या गन्ने की पौध तैयार करते हैं? गन्ने की पौध में हम 2 रुपये या 3 रुपये जो कुछ भी उसकी लागत है, अपना मुनाफा निकाल के हम उसके पौधे सेल करते हैं, तो उसमें हमें बचत अच्छी हो जाती है। अच्छा, पौध भी बनाते हैं? पौध भी बनाते हैं, इधर पौध लगी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अच्छा, तो पौध कैसे कैसे तैयार करते हैं? बड काट के कितने आँख के लगाते हैं? 1.5 इंची का हम वो काटते हैं बड उसकी, और 50 केवीटी की हमारे पास ट्रे है। हम कोकोपिट मंगाते हैं, कोकोपिट में हम प्योर कोकोपिट में तैयार करते हैं। एक एक आँख ही रहती होगी ना? आँख इसमें रहती है। और कितने समय में वो पौध तैयार हो जाती है? वो 30 से 35 दिन में पौध तैयार हो जाती है, और उसका जर्मिनेशन भी लगभग 100% आता है। और पौध तैयार करके आप कितनी लागत निकाल के करीब कितना मुनाफा? मैं लगभग ऐसी करता हूँ, कोई 50,000 1 लाख पौध तैयार करता हूँ। अच्छा, आप खुले खेत में तैयार? खुले खेत में आप मौसम के अनुसार उसे आप तैयार कर सकते हैं। ये एक बार बताएं, अगर कोई किसान पौध तैयार करना चाहता है तो वो कैसे कैसे उसको ज़मीन या वो जो ट्रे हैं वो तैयार कर, आप कोकोपिट में बनाते हैं उसके लिए? अच्छा स्वस्थ बीज लें। अच्छा स्वस्थ बीज लेने के बाद उसकी 1.5 इंची की कटिंग करें, और 1.5 इंची की कटिंग करने के बाद फिर उसका कोकोपिट में उसे तैयार करें। कोकोपिट में ट्रे तैयार करके उसे उसमें लगाएं, और उससे पहले हाँ ट्रीट करें बीज को ज़रूर, किसी फंजीसाइड से या और किसी कीटनाशक से अच्छे, जैसा एमिडाक्लोरोपिड है, आपकी फंजीसाइड में कार्बन डाइजिम है, थायोफिनेट है, उसमें आप ट्रीट करके बोएंगे तो उसमें आगामी जो है वो बीमारी भी कम होंगी। अच्छा, आप बीज कहाँ से लेते हैं? कम हो जाएगी। बीज कहाँ से? बीज में गन्ना अनुसंधान से लाता हूँ। गन्ना अनुसंधान से लाते हैं। और बाजार पौध बेचने के लिए? बाजार पौध बेचने के लिए हमारी सोसाइटी से कॉन्टेक्ट है। अच्छा, और पौध बिकती किस हिसाब से हैं? वो 1.5 रुपये तो हमें गवर्नमेंट देती है, और 1.5 रुपये हम किसान से लेते हैं। अच्छा, मतलब जो वैरायटी हैं पुरानी वैरायटी, उनका हम 1.5 रुपये हमें गवर्नमेंट देती है, और 1.5 रुपया हम किसान से लेते हैं। तो 3 रुपये आपकी प्रति पौध चली जाती है। चलिए, बहुत अच्छी जानकारियाँ आपने दी। और आपको बता दूं कि ओंकार जी ज़िला स्तर पर कई पुरस्कारों से नवाजे गए हैं, कई पुरस्कार वो ले चुके हैं। प्रगतिशील किसान हैं अपने क्षेत्र के, अपने गांव के, इस ज़िले के। तो खेती गन्ने की मुनाफेमंद वो खेती करते हैं, और कैसे वो गन्ने की खेती से मुनाफा कमाते हैं। बीज भी तैयार करते हैं, पौध भी तैयार करते हैं, बीज का गन्ना तैयार करके भी वो बेचते हैं। 600 रुपये प्रति कुंटल की आमदनी उनको होती है। पौध, एक पौध की 3 रुपये की कीमत उनको मिलती है, सरकार से 1.5 रुपया मिलता है, 1.5 रुपया किसान से मिलता है। तो पौध से भी अच्छी आमदनी होती है, बीज के लिए गन्ना तैयार करके भी अच्छी आमदनी लेते हैं। और मिल को भी बेचते हैं सर आप? अभी नहीं है मिल को, जो पेड्डी होती है थोड़ी बहुत, वो हम मिल को सप्लाई करते हैं। सर, एक ज़रूरी सवाल मेरे मन में जो चल रहा था, आपने बोला कि आँख के हिसाब से भी, बड के हिसाब से भी आप गन्ना बीज का बेचते हैं, और प्रति क्विंटल के हिसाब से भी बेचते हैं। तो मुझे लगता है कि जब बड के हिसाब से बेचते हैं तो ज़्यादा मुनाफा होता है बजाय क्विंटल के हिसाब से बेचते हैं। बजाय कुंटल के बड के हिसाब से ज़्यादा मुनाफा होता है। हाँ। तो बड के हिसाब से ही क्यों नहीं बेचते आप, प्रति क्विंटल क्यों बेचते हैं? पिछले साल वैरायटी मैंने एक कोयम्बटूर से मंगाई थी, 11015। अच्छा, तो वो वैरायटी वंडर वैरायटी, उसकी डिमांड मील में भी बहुत है, उसकी किसानों में भी डिमांड बहुत है, खड़ा भी अच्छा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी है। हम ये देखते हैं कि वैरायटी जो मील लेगा हम उस वैरायटी को लगाएं। मील की रिक्वायरमेंट होगी तो हम उस वैरायटी को, पिछले साल कुछ मिलों ने 11015 लगाई थी, तो हमने भी कोयम्बटूर से 11015 लगा के देखी, तो बहुत अच्छी वंडर वैरायटी है हमारे पास है। 17231 है, 15466 है, 15201 है। काफ़ी वैरायटी हम लगा के देखते हैं, जो अच्छी वैरायटी चलती है हम वो किसानों को देते हैं। देश के बहुत सारे किसान, हमारे जो ग्रीन टीवी के माध्यम से लाखों किसान देश के आपको सुन रहे हैं, क्या आप देश के किसानों से कहना चाहेंगे, खासकर उन किसानों से जिनको लगता है कि खेती घाटे का सौदा है? घाटे का सौदा बिल्कुल नहीं है, खेती को समझने की ज़रूरत है। खेती को अगर हम समझ लेंगे और इसमें लागत और अपनी ये समझो कि सेल
अगर आप अच्छी जगह से अपनी फसल का कर सकते हो तो इसमें घाटे का सौदा बिल्कुल नहीं है। 1% भी मैं घाटे का सौदा नहीं मानता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम बातें हमसे करने के लिए, और ग्रीन टीवी के माध्यम से तमाम बातें किसानों तक भी पहुंची। उम्मीद है जो किसान गन्ने की खेती करते हैं, लागत के मुकाबले मुनाफा उनको उतना अच्छा नहीं होता, प्रेरणा बनेंगे ओमकार जी ऐसे किसानों के लिए, और वो खेती से अच्छा मुनाफा ज़रूर कमाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका ग्रीन टीवी से बात करने। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये हैं मुजफ्फरनगर के ओमकार जी, जो बहुत अच्छा मुनाफा कमाते हैं गन्ने की खेती करके। पौध तैयार करते हैं, बीज तैयार करते हैं, साथ ही फसल तैयार करके भी वो बेचते हैं। तो गन्ने की खेती से किस तरीके से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, वो तमाम बातें ओमकार जी ने आपको बताई। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी ग्रीन टीवी इंडिया पर किसी नए विषय की जानकारी के साथ। देखते रहिए ग्रीन टीवी इंडिया। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करते रहिए। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।